और हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और आज हम लोग चलेंगे एक नए चैप्टर। ये ऐसा तो क्लास 6 का है, लेकिन ये आपको 3 से लेके आगे तक पूरा का पूरा जो है ये काम आपको देगा। और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या विषय पर हम लोग बात करेंगे उसके बारे में बताते हैं आपको। तो देखिए, इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले जो है बात करेंगे उन टॉपिक्स के बारे में, उसको मैं बता दूं आपको। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। फैक्टर्स क्या है? व्हाट आर मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर। मल्टीपल्स क्या होते हैं? हाउ टू फाइंड फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, किस तरह से उसका फैक्टर्स और मल्टीपल्स हमको उसमें निकाल सकते हैं। तीसरी बात है व्हाट आर प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, प्राइम ट्रिपलेट्स, ट्विन प्राइम्स, परफेक्ट नंबर्स, sieve of Eratosthenes एंड डिविजिबिलिटी रूल्स फ्रॉम 2 to 11। तो इतने सारे टॉपिक्स पर हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे हम लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्या है। तो देखिए, जो चैप्टर है हमारा, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा है ये फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो ये फैक्टर्स क्या है, मल्टीपल्स क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ एक एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, जैसे 8 है। तो ये 8 को हम लोग ये देखेंगे कि ये 8 जो है ये किसके किसके टेबल में ये आता है। तो सर्वप्रथम देखिए, ये जो है टेबल जो है, ये 8 जो है, ये सबसे पहले देखिए ये कौन कौन से टेबल में आता है। जैसे ही हम लोग ये बात करते हैं कि 8 का जो बात करेंगे, तो देखिए 8 जो है ये आपका 1 का टेबल में आएगा, 2 का टेबल में भी आएगा, 4 का में आएगा और 8 का में आएगा। तो ये 8 का जब हम लोग बात करेंगे टेबल, तो ये 8 आएगा ये 1, 2, 4 एंड 8 में। उसी तरह इधर देखिए हमने एक और लिखा है ये 30। यदि 30 के बारे में बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो 30 है, 1 का टेबल में 30 में आएगा, 2 का टेबल में 30 आएगा, 3 का 3 10 जा 30, 5 6 जा 30, तो 5 में आएगा, 6 में आएगा, 15 में आएगा और 30 में आएगा। तो इतने सारे जो चीज़ें हैं, इन सबों के टेबल में जो है सो 30 आएगा। और यहाँ पे ये चारों जो चीज़ है 1, 2, 4 एंड 8, इन सब के टेबल में ये 8 आएगा। तो आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे, उसी को हमने लिखा है। तो जैसे देखिए ये, तो ये जैसे 8 है, तो कहने का मतलब ये जिस जिसके टेबल में आएगा वो इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। तो 8 के जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स ऑफ 8 जो है वो हो जाएगा 1, 2, 4 एंड 8। तो ये 1 जिस कहने का मतलब किसी भी जो कोई एक नंबर है वो हमको जानना है कि उसके फैक्टर्स कौन कौन होंगे। तो हम लोग ये देखेंगे कि वो नंबर जो है किसके किसके टेबल में आएगा। तो वो नंबर जिसके जिसके टेबल में आएगा वो पूरा का पूरा जो है आपको उसका फैक्टर्स कहलाता है। तो 8 जो है ये 1 का टेबल में आएगा, 2 का, 4 का और 8 का। तो इसलिए 1, 2, 4 एंड 8 ये चारों जो है ये फैक्टर्स कहलाएंगे 8 का। उसी तरह यहाँ 30 का आप देखिए, यहाँ पे ये 1, 2, 3, 5, 6, 15 और 30, इतने सारे जो हैं, इतने सारे जो नंबर्स हैं, इन सभी के जो है नंबर्स में ये जो है टेबल में ये 30 आएगा। इसलिए 1, 2, 3, 5, 6, 15 और 30 ये सब के सब जो है क्या है, ये आपका ये जो है 30 के फैक्टर्स हैं। तो कहने का मतलब फैक्टर्स जब भी आप बात करेंगे तो आपको बस इतना जानना है कि वो किसके किसके टेबल में आता है। क्लियर? अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देखेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे 8 है, इसमें एक चीज़ देखिए 8, 1 और ये जो 8 है ये 8, तो ये 1 और 8 ये इसका फैक्टर है। इस 30 में यदि हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे भी देखेंगे 1 और ये 30 इसका फैक्टर है। कहने का मतलब यहाँ पर हुआ कि 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कहने का मतलब 1 जो है सब नंबर का एक फैक्टर होता है। ये फाइनल हो गया। दूसरी चीज़ है वो जो अपना खुद का फैक्टर होता है। सपोज 8 है तो 8 खुद का भी फैक्टर होता है, 30 है 30 अपना खुद का फैक्टर होता है। तो कहने का मतलब कोई भी जो नंबर है उसका 1 और इटसेल्फ वो खुद ब खुद जो है उसका फैक्टर होता है। अब यहाँ पर छोटा सा एक नॉलेज हमने देने की कोशिश किया, जैसे 2। अब यहाँ पर हम लोग बात करते थे 2 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। अब इवन और ऑड की बात करते हैं तो आप लोग सारा चीज़ को मैं मान चुका हूँ कि आप लोग इसको जानते हैं। तो जो 2 होता है वो 2 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर होता है। 1 जो है 1 इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। ऑड नंबर जो है जब बात किया जाए हमारा तो वो 1 होता है। अब बात करते हैं 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो होता है सो वो प्राइम भी नहीं होता और कंपोजिट भी नहीं होता। तो हम लोग आगे चल के इसमें देखते हैं कि प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं, कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक हमने एग्जांपल लिया है, आप यहाँ देख रहे होंगे। यहाँ पे सपोज करिए जैसे ये 7 की बात करते हैं, तो ये 7 के यदि हम फैक्टर्स देखेंगे तो ये आएगा 1 और 7। तो फैक्टर्स ऑफ 7 क्या होगा, 1 और 7।
उसी तरह यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं ये 5 जैसे लेते हैं तो 5 में भी दो फैक्टर्स हैं, एक है 1 और दूसरा है 5। कहने का मतलब ये 5 जो है सिर्फ 1 और 5 के टेबल में आएगा, ये 7 जो है 1 और 7 के टेबल में आएगा। उसी तरह एक नंबर हमने 37 लिया है, तो इसको आप जितने भी टेबल पढ़ के देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी पाएंगे कि 1 का टेबल में आएगा और 37 का टेबल में आएगा। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे क्या होगा, 1 और 37। तो इन तीनों को यदि हम देखते हैं तो ये इस तरह के नंबर हैं कि ये इसमें एक फैक्टर तो 1 है सब में, और दूसरा फैक्टर इटसेल्फ मतलब वही नंबर खुद का फैक्टर है। 7 है तो 7 है, 5 है तो 5 है, 37 है तो 37 है। कहने का मतलब ये जितने भी हम नंबर जो ये एग्जाम्पल हमने देखा है, ये तीनों एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स हैं इसमें। ये सब नंबर जैसे 7, 5 और 37 ऐसे नंबर्स हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स हैं, और पहला फैक्टर जो है वो क्या है, 1 है, और दूसरा फैक्टर इस स्वयं वही नंबर है, इटसेल्फ है। तो हमने ये लिखा है, देखिए ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। तो यदि सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स हों, किसी नंबर के दो ही फैक्टर्स हों, एक 1 और दूसरा अपने आप यदि हो, तो उस तरह के जो नंबर्स होते हैं उनको प्राइम नंबर्स कहा जाता है। तो कहने का मतलब हो गया ये 7 है, 5 है, 37 है, ये सब है प्राइम नंबर्स। कहने का मतलब इसमें जो है ये और सिर्फ 1 और अपने आप का टेबल छोड़ के किसी का टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये सब नंबर जो है ये प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो आप समझ जाइए, ओनली वैसे नंबर जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 और अपने आप को छोड़ करके कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं, वो जो है सो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। उससे देखिए अभी हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे 8, 30, यहाँ पर जैसे 8 था, ये 30 था, ये सब में आप देख रहे हैं कि यहाँ 1 भी है, ये इटसेल्फ मतलब 8 भी है, इसके अलावा और भी फैक्टर्स है। यहाँ पर भी देख रहे हैं आप 1 है, 30 है, इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो जैसे 8, 30 एटसेट्रा हैव मोर देन 2 फैक्टर्स कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। तो जैसे 8 है या 30 है, इस तरह का नंबर जिसमें एक से ज़्यादा जो है उसमें फैक्टर्स होते हैं, एक से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, एक से ज़्यादा के में वो आते हैं, टेबल में आते हैं, तो उन सब नंबर को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो ये दो चीज़ आपको क्लियर हो गया, एक है प्राइम नंबर, दूसरा कंपोजिट नंबर। ऊपर में फैक्टर्स हमने बात कर लिया। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा हमने एग्जांपल लिखा है, यहाँ पे एक विशेष, चूँकि ये कुछ ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इसी के बीच में से आएंगे, इसको आपको जानना पड़ेगा। ये यदि आप जान गए तो आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स जितने भी हैं, ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव्स में आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए 2 इज़ द ओनली प्राइम नंबर। अब देखिए 2 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 का जब आप देखेंगे फैक्टर 1 और 2 ही आएगा। तो ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन नंबर। आप एक बात जान लीजिए कि कोई भी इवन नंबर 2 यानी 2 को छोड़ करके कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं है जो कि ये आपका जो है मतलब प्राइम हो। तो कहने का मतलब हो गया 2 जो है वो आपका एक ऐसा नंबर है, वो एक स्मॉलेस्ट जो मतलब 2 जो है एक इवन नंबर है जो कि प्राइम होता है, बाकी सभी इवन नंबर जो है उसे कंपोजिट होते हैं। तो ये एग्जांपल आप जान लीजिए, ये आपका कंप्लीट है। इसके बाद बात करते हैं, जैसे देखिए कुछ नंबर्स हम लोग एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। जैसे ये 3, 5 लिए, 11, 13, तो 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 11 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है, आप देखेंगे इसमें। और जब इनके बीच में देखेंगे, जैसे 3 और 5 दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ये कितना है, 2 का डिफरेंस है। 11 और 13 यहाँ पर भी जब आप देख रहे हैं तो डिफरेंस कितना है, 2 का है। 17 और 19 इसके बीच में जो डिफरेंस है आप देख रहे हैं इसमें भी 2 का है। तो इस तरह से जो प्राइम नंबर्स का लगातार कंटिन्यूअस कंसिक्वेटिव, ये जो कंसिक्वेटिव जो प्राइम नंबर्स का जोड़ी है जिसके बीच में 2 का डिफरेंस है, तो इसमें आप जान लीजिए जैसे हो गया। तो ऐसे जो लगातार 2 कंसिक्वेटिव नंबर्स, लगातार 2 कंसिक्वेटिव ऑड प्राइम्स, आप इस चीज़ को देख लीजिए, सभी ऑड हैं और प्राइम्स है। तो लगातार 2 ऑड प्राइम नंबर जो होते हैं उनको जो है सो ट्विन प्राइम्स कहा जाता है। तो यदि लगातार 2 कंसिक्वेटिव मतलब 2 कंसिक्वेटिव ऑड नंबर्स, 2 लगातार ऑड प्राइम को यदि हम लोग लेते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम्स कहते हैं। तो 3, 5 ये ट्विन प्राइम का एग्जाम्पल है, 11, 13 ट्विन प्राइम है, 17, 19 जो है सो ट्विन प्राइम है। आप याद रखेंगे यहाँ पे ऑड भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। आप यहाँ पे 3 और 7 नहीं ले सकते हैं, ये जब भी होगा 3, 5 होगा। हाँ 5 और 7 आप ले सकते हैं, 5 और 7 की जो जोड़ी होगी वो भी जो है ट्विन प्राइम कहलाएगा। उसी तरह जैसे 11 और 13 है,
उसी तरह 17 19 है। तो ये जो लगातार 2 कंसिक्यूटिव ऑड प्राइम्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। लगातार जो है ऑड प्राइम्स जो दो हैं उनको आप लोग ट्विन प्राइम्स आप कह सकते हैं। एक एग्जांपल देखिए, ये ओनली वन एग्जांपल है, इसको आप समझ लें। इसमें एग्जांपल आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे 3 5 और 7। आप देखिए ये जो 3 है ना, सेट ऑफ 3 कंसिक्यूटिव ऑड नंबर्स या ऑड प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाय 2 इज कॉल्ड ए प्राइम ट्रिपलेट। ओनली एग्जांपल हमने लिखा है यहाँ पे देखिए। तो ये 3 5 7 ये लगातार जो है, ये लगातार सेट ऑफ 3 कंसिक्यूटिव में लगातार जो 3 ये ऑड नंबर्स है, ऑड प्राइम्स है, और उनके बीच में यदि 2 का डिफरेंस है तो उसको जो है सो उसको कहा जाता है आपको प्राइम ट्रिपलेट। उसको प्राइम ट्रिपलेट कहा जाता है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जांपल है और वो है ये 3 5 एंड 7। अब हम लोग इसके आगे और एक चलते हैं। जैसे ये देखिए हमारा यहाँ पे है 2 और ये 3, उसके बाद यहाँ पे 5 एंड 6, उसके बाद 3 एंड 16, 6 एंड 7। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा सो देख लीजिए। 2 numbers having only one as common factor are called co-primes। कहने का मतलब हुआ, यदि 2 नंबर हम लेते हैं एक साथ और इस तरह से होता है कि वो दोनों में सिर्फ और सिर्फ जो है कॉमन फैक्टर के रूप में 1 आता हो, तो वो जो दोनों नंबर है उसको को प्राइम्स कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पे 2 और 3, ये दोनों में जब आप इसका कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे तो 2 का और 3 का, ये दोनों का जब कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो दोनों के बीच में एक ही कॉमन फैक्टर आएगा, वो होगा 1 कॉमन फैक्टर होगा। 5 एंड 6 में भी आप निकालेंगे तो इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा वो भी होगा 1। इसी तरह से जो है आपको यहाँ पे देख लेंगे, ये जो आपका नंबर है 3 और 16, ये 3 और 16 में भी जब आप लेंगे तो यहाँ पर भी दोनों के बीच में क्या आएगा, 1 आएगा कॉमन फैक्टर। तो इस तरह का जो ये जो आएगा 2 नंबर्स ऐसा जिसके बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 जो है सो कॉमन फैक्टर होगा, तो उन दोनों नंबर्स को हम लोग को प्राइम्स कहते हैं। को प्राइम्स, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी आपको काम आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 6 है, यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, 6 का जब कॉमन फैक्टर हम निकालते हैं तो हमको मिलता है 1 2 3 एंड 6। तो आप इस चीज़ को एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे, ये जो 6 एक ऐसा नंबर है, इसमें जो है ये देख रहे हैं आप कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। ये भी हम लोग बात करेंगे परफेक्ट नंबर्स के बारे में, इसीलिए ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए इसमें जो फैक्टर्स हैं, इनके जो फैक्टर्स हैं ये है 1 2 3 और 6। तो जब हम सम ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं 6 का, तो 1 2 3 और 6 ये जितने फैक्टर्स हैं इनको हम लोग ऐड करते हैं। तो ऐड करते हैं तो देखिए ये 1 + 2 + 3 + 6, जब इसको पूरे के पूरे ऐड करते हैं तो हमको मिलता है 12। तो और इस 12 को जब हम देखते हैं, ये जो नंबर था इसके हिसाब से, तो हम देखते हैं कि इसके साथ इसके कितने मल्टीपल में, मतलब इसका कितना मल्टीपल में ये आएगा। तो देखिए ये जो 6 है, यहाँ पे ये 6 है, 6 को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको कितना आता है, 12। कहने का मतलब ये जो फैक्टर्स है इसका जो सम है वो क्या हो गया, ये जो नंबर था उसका डबल है, उसका 2 गुना है। तो इस तरह का जो नंबर मिलता है उसको बोला जाता है परफेक्ट नंबर, उसको बोला जाता है परफेक्ट नंबर। कहने का मतलब किसी नंबर्स के जो फैक्टर्स हैं उनको ऐड करते हैं और ऐड करने पर उसका जो सम है वो यदि आपको उस नंबर का डबल होता है तो उसको जो है सो वो परफेक्ट नंबर्स कहलाता है। इसी तरह से 28 भी जो है सो आपका तो देखिए ये जो यहाँ पे परफेक्ट नंबर की बात करते हैं, उसी तरह जैसे 28 की जब बात होती है तो 28 का जो फैक्टर्स है उसको आप निकालेंगे तो पाएंगे 1 2 4 7 और 14 एंड 28, ये सभी के सभी उसको फैक्टर्स होंगे। और जब इनका सम आप निकालेंगे तो ये 56 आएगा। तो आप देखेंगे ये जो 56 है, ये जो नंबर 28 था, 28 का 2 टाइम्स है, मतलब 28 × 2 = 56। तो ये जो नंबर है ये भी जस्ट आपको वो जो फैक्टर्स है उसका सम जो है उस नंबर का जस्ट डबल है, तो वो भी एक परफेक्ट नंबर कहलाएगा। तो 1-2 एग्जांपल हमने दिया है, 6 परफेक्ट नंबर है, 28 परफेक्ट नंबर है। उसी तरह आप बहुत सारा आप देख सकते हैं, उसमें बहुत सारे आपको मिलेंगे। तो ये तो आपको कंप्लीट हो गया ये फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में, जो विशेष आपका जो टॉपिक्स थे उसके बारे में। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा जो है यहाँ पे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। कहने का मतलब जो है आपको डिविजिबिलिटी, मतलब कोई भी जो हमारा नंबर है वो किस नंबर से वो डिविजिबल होगा, इसका एक आइडिया, एक जनरलाइज जो रूल है उसके बारे में मैं बता दूं।
तो शुरू करते हैं हम लोग 2 से लेके 11 तक के जो नियम है, वो जो उसका जो तरीका होता है उसको फाइंड आउट करने के उसके बारे में। तो पहला देखिए हम बात यहाँ पे पहले जो फर्स्ट है इसमें वंस या फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट, यानी इस साइड से जब हम पढ़ना शुरू करते हैं इसमें वंस, टेंस, 100, 1000 इस तरह, तो ये फर्स्ट जो होता है वंस का जो प्लेस का, तो वंस का प्लेस जो होता है वो यदि 0, 2, 4, 6 या 8 होगा, यानी 0 होगा या फिर यदि इवन नंबर होगा तो वो निश्चित रूप से वो जो पूरा का पूरा नंबर जो है सो वो 2 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल हमने लिया है 302, तो यहाँ लास्ट में मतलब ये वंस के जो प्लेस में ये है 2, इसलिए पूरा का पूरा 2 से डिविजिबल होगा। उसी तरह से एक नंबर हमने यहाँ पर देखिए 5, 6, 50, यहाँ पर देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 0 इतना हमने लिया है। ये जो वंस के प्लेस में जो डिजिट है ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 है, तो ये जब 0 होगा या फिर 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा तो वो का पूरा 2 से डिविजिबल है। तो ये भी जो नंबर होगा ये 2 से डिविजिबल होगा। उसी तरह यहाँ पे इस नंबर में जब देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट हमारा क्या है 8 है, ये भी एक इवन नंबर है, तो ये जो पूरा का पूरा नंबर ये जो है सो 2 से डिविजिबल होगा। ये आप क्लियर हो लें। कहने का मतलब यदि जो ये जो यहाँ से जो है शुरुआत जब राइट साइड से जब शुरू करेंगे तो वो डिजिट जो है 0 या फिर कोई इवन नंबर होना चाहिए, तो 2 से आपका पूरी तरह डिविजिबल होगा। उसी तरह हम लोग बात करते हैं 3 से, तो देखिए सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, तो कहने का मतलब जो नंबर हमको डिविजिबल है कि नहीं उसको यदि चेक करना है तो हमको क्या करना है कि उसमें जितने नंबर जितने डिजिट्स हैं उसका सम निकालते हैं। जैसे हम लोग 561 एक नंबर है, हमको ये जानना है कि ये जो 561 ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये 5, 6 और 1 ये तीनों का सम निकालेंगे। 5, 6 और 1 इसको यदि सम निकालते हैं ये आता है 12, तो ये जो सम है 12 यदि ये 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा भी डिविजिबल होगा। और 12 जैसे आप देख रहे हैं ये 12 जो है सो 3 से डिविजिबल होता है, इसलिए 561 भी 3 से डिविजिबल होगा। उसी तरह एक नंबर हमने लिखा है देखिए यहाँ पे 82, यहाँ पे देखिए 8,25,147 ये जो नंबर है, तो इसके बारे में भी देखिए इसके जितने भी नंबर्स है 825147 ये पूरे को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा आता है 27। तो ये जो 27 है चूँकि ये 3 से पूरी तरह डिविजिबल है, 3 9 जो 27 होता है, तो ये पूरी तरह से जो डिविजिबल है, इसलिए ये जो पूरा का पूरा नंबर ये भी 3 से डिविजिबल होगा। ये थर्ड जो हमारा ये थर्ड, इसके बाद देखेंगे 4 से जो डिविजिबिलिटी है उसके बारे में, तो उसके लिए हम लोग लास्ट वाला जो दो डिजिट है उसको देखते हैं। लास्ट कहना मतलब लेफ्ट से राइट जाएंगे तब, और यदि राइट से इधर आएंगे तो वंस और जो टेंस के प्लेस में दोनों के प्लेस में जो हमारा नंबर होता है वो यदि डिविजिबल बाई 4 होता है तो वो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होगा। और इसके लिए ये भी हो सकता है कि जो दोनों ये वंस और टेंस के प्लेस में यदि दोनों 0 हो तो वो 4 से डिविजिबल होगा। ये जो नंबर जैसे एक नंबर हमने लिया है इसमें देखिए जो लास्ट वाला हमारा ये 48 है, तो 48 चूँकि ये डिविजिबल होता है 4 से, इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर जो है सो 4 से डिविजिबल होगा। उसी तरह ये नंबर जो हम देखेंगे तो इस नंबर में देखिए आप जो है यहाँ पर लास्ट जो है सो देख रहे हैं ये 12 है, तो ये 12 चूँकि 4 का टेबल में आता है 4 3 जा 12, इसलिए पूरा का पूरा नंबर जो है सो 4 से डिविजिबल होगा। उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे इस एग्जाम्पल में देखिए लास्ट में हमारा 32 है, तो ये जो 2 डिजिट से बना वाला जो है 32, तो 4 का टेबल में ये 32 आता है, मतलब 4 से ये डिविजिबल है, इसलिए पूरा का पूरा जितना बड़ा नंबर ये पूरा का पूरा जो है सो 4 से आपका डिविजिबल होगा। उसी तरह जो ये 4 नंबर है ये 5 से डिविजिबिलिटी है, तो इसको आप इसमें सीधे सीधे जान लें कि किसी भी नंबर जो है उसके लास्ट में या तो 0 या 5 होगा तो पूरा का पूरा नंबर जो है सो 5 से डिविजिबल होगा। जैसे ये एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा 5 से डिविजिबल है। इस नंबर में लास्ट में 5 है, पूरा का पूरा नंबर जो है सो 5 से डिविजिबल होगा। ये पूरा का पूरा नंबर लास्ट में देखें यहाँ 0 है, तो ये पूरा का पूरा जो है सो ये आपका 5 से डिविजिबल होगा। उसी तरह 6 की बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 6, तो उसमें आप जान लें यदि कोई भी नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है, तो ऐसी स्थिति में वो 6 से डिविजिबल होगा। तो आप उसको दोनों को देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पर लास्ट में देखिए यहाँ पर लास्ट में एक तो जब इसके पूरे सम निकालेंगे तो आप देखेंगे ये 3 से डिविजिबल होगा, लास्ट में 2 है इसलिए 2 से डिविजिबल है, इसलिए पूरा नंबर जो है सो आपका 6 से होगा। 7 से जो है आपको देख लीजिएगा, 7 से जब हम बात करते हैं ये थोड़ा सा आपका टिपिकल है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट जो डिजिट है इसको देखते हैं यहाँ, या वंस प्लेस में जो डिजिट है उसको डबल करेंगे, उसको दो टाइम्स करेंगे, मतलब यहाँ पर जैसे 2 है तो 2 इंटू 2 करेंगे, और बाकी जो हमारा बच गया जैसे 46 बचा तो 46 में उसको माइनस करेंगे, और जब ये 46 माइनस ये जो 4 है ये 42 बचा, ये नंबर यदि हमको 7 से डिविजिबल है तो वो पूरा का पूरा नंबर जो है 42 जो है 7 से डिविजिबल है, इसलिए ये 462 भी 7 से डिविजिबल होगा। उसी तरह बात करते हैं हम लोग
जैसे आपको 8 से बात करते हैं तो 8 के लिए हम लोग देखते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी जो है 8 से, उसके लिए हम लोग ये देखेंगे जो लास्ट डिजिट्स है, लास्ट के 3 डिजिट दिखते हैं। जैसे 4 के लिए हम लोग 2 देखते थे, 8 के लिए हम लोग 3 देखेंगे। तो वो तीनों डिजिट यदि या तो 0 हो जाए या फिर तीनों जो डिजिट है वो यदि 8 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे आप यहाँ देख लेंगे आप, ये ऊपर वाला, ये नीचे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये वाला। तो देखिए यहाँ पे जैसे 23400 यहाँ पे जो है इसको आपको पूरा देखना, ये 400 इतने को देखना है। ये यदि 400, ये जो 400 है, ये 400 यदि आपका 8 से डिविजिबल हो रहा है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे 876, ये नंबर को देखेंगे 876, इसको हम लोग 8 से डिविजिबल करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये 876 यदि आपको 8 से डिवाइड होता है तो ये पूरा का पूरा जो है सो ये आपका 8 से डिविजिबल होगा। यानी लास्ट 3 डिजिट को देखते हैं, वो या तो तीनों 0 होना चाहिए या फिर तीनों मिलकर जो नंबर बनता है वो 8 से आपका डिविजिबल होना चाहिए। अब बात करते हैं 9 से। तो देखिए 9 के लिए करना, जैसे हमारा 3 का नियम था, 3 में था कि उसका सम ऑफ डिजिट जो है सो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, वैसे ही 9 में है कि इसका सम ऑफ डिजिट्स जो है वो भी यदि 9 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर जो है सो आपका वो 9 से डिविजिबल होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके, ये जो हमारा चैप्टर का ये लास्ट है वो, तो यदि 11 की बात करते हैं तो हम लोग उसमें देखते हैं कि वो जो नंबर हमारा मिलता है उसका जो है, ये सपोज करिए एक नंबर है हमारा, इस नंबर में हम लोग देखते हैं एक छोड़ करके एक ऑड या इवन प्लेस बनाते हैं और उसमें आपस में ऐड करके माइनस करते हैं। सपोज करिए एक नंबर ये लिए, दूसरा छोड़ दिया हमने, फिर तीसरा लिया, इसको छोड़ा, फिर इसको लिया, फिर इसको, फिर आगे नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये 3, फिर 6 और ये 9, तो ये 3, 6 और 9 को हम लोग ऐड करेंगे, ये 18 आया। उसी तरह जो बच गया हमारा 5, 8 और 5, तो ये 5, 8 और 5 इसको हम लोग ऐड करेंगे, ये 18 आया। अब क्या करेंगे, दोनों का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। ये दोनों का डिफरेंस यदि या तो 0 आएगा या फिर जो है सो 11 का मल्टीपुल में आएगा, कहने का मतलब यहाँ पे 11 बचता है या फिर 22 बचता है या 33 बचता है, तो वो नंबर पूरा